हेलो दोस्तों, यह हमारी बिहार एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज का 9वां वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें। पहला स्टेटमेंट है, बिहार स्टार्टअप नीति की अवधि 2022 से 27 के लिए है, जो कि सही बात है। दूसरा है, बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। तीसरा है, इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष के अवधि के लिए दिया जा रहा है, मतलब 10 लाख का ऋण मिल रहा है और कितने अवधि के लिए, 10 वर्ष के लिए मिल रहा है, ये भी सही है। हमसे पूछा क्या है, सत्य कथन पूछा है, तो सही आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शंस क्या है, पूर्णिया, पटना, गया जी, बेगूसराय। तो कहाँ पे किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन? गया जी में किया है। नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल परिसर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो एशिया हॉकी का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, नालंदा राजगीर, पटना पाटलिपुत्र, सहरसा पटेल मैदान और बेगूसराय गांधी मैदान। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ है, नालंदा राजगीर में हुआ है। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। तो किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया है? ऑप्शंस क्या है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य की सरकार ने किया, ये बिहार। तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना किससे संबंधित है, बिहार से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना कहाँ पे? ऑप्शंस क्या दिया है, मुंगेर, जहानाबाद, दरभंगा, लखीसराय। तो पहली बात तो ये बिहार में हुई है, ये देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना है जिसकी शुरुआत बिहार में हुई। अब बिहार का कौन सा जिला है, तो बिहार का ये जिला है लखीसराय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महोत्सव और दूसरी तरफ है आयोजन स्थल। तो पहला इसमें है थावे महोत्सव, दूसरा है तपोवन महोत्सव, तीसरा है श्रावणी मेला, चौथा है मकर मेला। ठीक, तो इसको मैच करना है हमको। यह है थावे महोत्सव गोपालगंज, तपोवन महोत्सव गया जी, श्रावणी मेला सुल्तानगंज, मुंगेर बांका, मकर मेला राजगीर। 7वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है। तो बाल विवाह रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित किया है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, गृह मंत्री, राज्यपाल, गृह सचिव, मुख्य सचिव। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया टास्क फोर्स का गठन, मुख्य सचिव। 8वां प्रश्न है, अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहां बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिहार का कौन सा है, ये चौथा है। ऑप्शंस क्या है, दरभंगा, गया जी, पूर्णिया, रक्सौल। तो ये कहां बन के तैयार हो जाएगा, पूर्णिया में बन के तैयार हो जाएगा बिहार का चौथा एयरपोर्ट। आगे है, बिहार के किस जिले के 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक या टैग जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 300 वर्ष पुराना स्टोन आर्ट की बात हो रही है, तो ये किस जिले से संबंधित है बिहार के? ऑप्शंस क्या है, मधुबनी, गया जी, पटना, रोहतास। किससे संबंधित है, ये गया जी से संबंधित है। अब 10वां प्रश्न है, 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि करने वाले बिहार के जिले क्रमशः हैं। ऑप्शंस क्या हैं, मधुबनी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण। भागलपुर, मधुबनी, बांका, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मधुबनी। भागलपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, मधुबनी, बांका। देखिएगा, सर्वाधिक वन में वृद्धि वर्ग किलोमीटर पूछा है, परसेंट नहीं पूछा है। तो भागलपुर, मधुबनी, बांका। फिर 11वां प्रश्न है, सुमेलित करना है हमको। ये इधर टारगेट दिया है, इधर इसका वर्ष दिया है। तो पहला है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का हो जाएगा 2047। मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन 2030। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य 2030। राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करना 2028।
28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अभी 4 2 3 1। 12वां प्रश्न है, सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध है, तो नाम क्या है? उदय कुमार। अवार्ड कौन सा है? तेंजिंग नोर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। उदय कुमार हैं कहाँ के? ये सारण के हैं। तो संबंध इनका किससे हो जाएगा? ऑप्शंस क्या दिया? पर्वतारोहण, अध्यात्म, कला, मेडिसिन। तो ये किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है सारण के उदय कुमार, जिनको अवार्ड मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। 13वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर अपने नाम किया? तो सेपक टकरा में बिहार को अपना पहला स्वर्ण मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। अब ये किस टीम को हराए हैं? ऑप्शंस क्या है? मणिपुर, हरियाणा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किसको हराए हैं? ये हराए हैं मणिपुर को। 14वां प्रश्न है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमायल नबी साहब का निधन हो गया। तो सुमायल नबी साहब ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनका निधन हो गया। स्वर्गीय सुमायल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शंस क्या है? स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, पर्यावरण मंत्री, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन से मंत्री थे? ये स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, ये सही है। दूसरा है, बिहार में इसका आयोजन दूसरी बार किया गया, ये गलत है क्योंकि ये पहली बार किया गया है। तीसरा है, दिव्यांश कुमार भागलपुर ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया, ये भी सही है। चौथा है, आकाश कुमार गोपालगंज हेप्टाथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया, ये भी सही है। तो इसका हमसे पूछा असत्य कथन, तो हो जाएगा सही उत्तर बी। 16वां प्रश्न है, एक साइड जीआई टैग दिया गया है, एक साइड संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो मरचा चावल जो है वो कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। मंजूसा कला आंध्र प्रदेश, सिलाव खाजा नालंदा, कतरनी चावल भागलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 17वां प्रश्न है, सोन नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सोन नदी पर बनने वाले कदवन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शंस क्या हैं? इंदुपुरी जलाशय, नानक जलाशय, मेघदूत जलाशय, नंदनगढ़ जलाशय। तो इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदुपुरी जलाशय। 18वां प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें दिया है बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं, 5 नहीं हैं, ये 6 हैं। और ये 6वां कौन है? लेटेस्ट वाला गोगाबील है। किस जिले से है? ये कटिहार जिले से है। अगला है, सबसे अंतिम में गोगाबील झील को शामिल किया गया। फिर अगला है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, जो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित है। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य केवल एक है क्योंकि ये 5 नहीं 6 हैं। तो सही आंसर ये हो जाएगा। 19वां है, नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया। भारतीय टीम की हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं? ऑप्शंस क्या हैं? भागलपुर, बांका, सहरसा, पटना। तो किस जिले की रहने वाली है मोनिका कुमारी? ये रहने वाली है भागलपुर की। 20वां प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शंस क्या है? पटना, राजगीर, मढ़ौरा, तिलकगढ़। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण। 21वां प्रश्न है, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाविर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता? तो जाविर अंसारी नाम याद रखिएगा, और ये स्वर्ण पदक जीते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। जीते किस में है? अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जीते हैं, जिसका आयोजन नेपाल में हुआ था। तो ये किस जिले के रहने वाले हैं? ऑप्शंस क्या हैं? जमुई, पटना, गया जी, किशनगंज। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जमुई के रहने वाले हैं। 22वां प्रश्न है, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करें।
पहला स्टेटमेंट है 32 वृक्षों को अब तक विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला है इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनक चंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल हैं। तीसरा है इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने की। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सत्य उत्तर क्या हो जाएगा इसका 1, 2, 3। 23वां प्रश्न है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है? ऑप्शंस क्या दिया है? नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 57, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 44। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो कि गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है? ये कौन सा है? ये नेशनल हाईवे 27 है। ये जाता कहाँ से कहाँ तक है? गोपालगंज से किशनगंज तक, और ये बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। 24वां प्रश्न है राज्य सरकार ने कहां पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस क्या हैं? राजगीर, सबौर, बरसलीगंज, पटना जू। तो बिहार का पहला डायनासोर पार्क ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है राजगीर में। 25वां प्रश्न है बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? ऑप्शंस क्या हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना, दूसरा है पीएमसीएच, तीसरा है पटना एम्स, तो चौथा है दरभंगा एम्स। तो बोन बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना में किया जा रहा है। 26वां प्रश्न है किस राज्य ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 रुपये माह की जगह 15,000 रुपये माह देने की घोषणा की है? ऑप्शंस क्या हैं? तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो किसने देने की घोषणा की है? बिहार ने। पहले कितना मिलता था? 6,000, अब कितना मिलेगा? 15,000 प्रति माह। 27वां प्रश्न है बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना कब से लागू हुई है? ऑप्शंस क्या है? 1 सितंबर 2025, 1 जुलाई 2025, 1 अगस्त 2025, 1 जनवरी 2025। तो ये कब से लागू हुई है? ये लागू हुई 1 अगस्त 2025 से। अगला प्रश्न है राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किसने किया? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ऑप्शंस क्या है? आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। इसका विमोचन किया किसने है? आरिफ मोहम्मद खान, जो तत्कालीन राज्यपाल थे। 29वां प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हो रहा है? तो बिहार का है सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर। ऑप्शंस क्या हैं? फुलवरिया जलाशय नवादा, मत्यगंधा जलाशय सहरसा, गोगाविल झील दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय। तो ये बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बन कहाँ रहा है? ये बन रहा आपका फुलवरिया जलाशय नवादा में। 30वां प्रश्न है विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? ऑप्शंस क्या हैं? पटना, नवादा, गयाजी, बांका। तो इसका कहाँ किया गया है उद्घाटन? ये किया गया पटना में। 31वां प्रश्न है बिहार ने किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का अपना पहला खिताब अपने नाम किया? और ऑप्शंस क्या है? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र। तो किसको हरा के अपना पहला खिताब जीता है? हरियाणा को हराकर जीता है। हैंडबॉल चैंपियनशिप है, याद रखिएगा। आगे है 32वां प्रश्न बिहार सरकार का भूमि सुधार संवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट क्या है? विवादों का समाधान पुलिस थानों के बजाय अब अंचल कार्यालयों या ब्लॉक स्तर पर होगा। दूसरा है यह पहल दिसंबर 2025 में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में शुरू की है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ध्यान रखिएगा शुरू कब हुआ? 2025 में मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में। कहाँ से? मुजफ्फरपुर में। 33वां प्रश्न है बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले के जंगल में आग लगने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं? ऑप्शंस क्या है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, जमुई। तो ये किस में किया गया है? ये किया गया पश्चिमी चंपारण में। चौंतीसवां प्रश्न है नवीनतम गठित बिहार मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग ने किन्हें आवंटित किया है?
ऑप्शन क्या है? श्री अशोक चौधरी, श्रीमती लेसी सिंह, डॉक्टर श्वेता गुप्ता, श्री राम कृपाल यादव। तो समाज कल्याण विभाग मिला किसको है? ये मिला है डॉक्टर श्वेता गुप्ता को। आगे है 2025 मतदाता सूची के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस क्या है? पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी। तो किसमें अधिक है? पूर्वी चंपारण में अधिक है। 36 क्या है? सुपर दुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की विजेता शिल्पी सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो सुपर दुमनिया पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? शिल्पी सिंह। इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? हमको ऑप्शंस क्या दिया? कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल। तो ये किस जिले से संबंधित है? कटिहार से संबंधित है। 37वां प्रश्न है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। वन क्षेत्र के बाहर वनावरण में अधिकतम वृद्धि के मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। ये सही है। दूसरा है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण 7532.45 वर्ग मिलीमीटर है। ये भी सही है। तीसरा है 2021 की तुलना में सर्वाधिक कमी वर्ग किलोमीटर कैमूर में हुआ। तो इस पे सभी कथन सत्य हैं। 38वां प्रश्न है अंडर एशिया 20 रग्बी चैंपियनशिप के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका आयोजन राजगीर खेल परिसर में किया गया। तो अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? राजगीर खेल परिसर में। ये सही है। दूसरा है महिला वर्ग में बिहार की बेटियों ने कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। ये भी सही है। तीसरा है फाइनल मुकाबले में चीन ने हांगकांग को हराकर खिताब अपने नाम किया। ये भी सही है। इसका सभी स्टेटमेंट सही है। 39वां प्रश्न है कॉमन कैट स्नेक की खोज बिहार में कहाँ हुई है? ऑप्शंस क्या है? नकटी पक्षी अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नागी पक्षी अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कॉमन कैट स्नेक की खोज हुई कहाँ पे है? ये हुई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। 40वां प्रश्न है बिहार का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के तहत जमीन पर स्थापित सोलर प्लांट से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है? ऑप्शंस क्या है? 8500 मेगावाट, 27,000 मेगावाट, 22,000 मेगावाट और 18,448 मेगावाट। तो कितने मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है? 18,448 मेगावाट। 41वां प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार में हो रहा। तो पहली बात ये ध्यान रखना है। अब इसका जिला पूछा है तो ऑप्शन हमको क्या दिया? जमुई, मुजफ्फरपुर, कैमूर, गया जी। तो कहाँ हो रहा है? जमुई में हो रहा है। 42वां प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को मंजूरी दी है? ऑप्शंस क्या है? महिला संवाद, महिला यात्रा, महिला विश्वास, महिला सशक्तिकरण। तो किसको दी है? महिला संवाद को। 43वां प्रश्न है बिहार में जन्मे अभय कुमार सिंह 2025 में किस देश के पहले भारतीय मूल के डिप्टी विधायक निर्वाचित हुए? ऑप्शंस क्या है? यूनाइटेड किंगडम, रूस, कुर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, गुयाना। तो किसके ये निर्वाचित हुए? अभय कुमार सिंह ये निर्वाचित हुए रूस में कुर्स के क्षेत्र। 44वां प्रश्न है मणिपुर का पारंपरिक आर्ट थांगटा बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? ऑप्शंस क्या है? प्रिय, प्रेरणा और महिका कुमारी। दूसरा है खुशीराज और मोना कुमारी। तीसरा है प्रियंका कुमारी और संजना कुमारी। चौथा है प्रेरणा देवी और अनुष्का सिंह। तो किसने दिलाया है? प्रिय, प्रेरणा और महिका कुमारी। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। इसमें पहला स्टेटमेंट है भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा। ये सही बात है, भागलपुर में खोला जा रहा है। दूसरा है भागलपुर के पीरपैती में 2400 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। ये भी सही बात है। तीसरा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ दो विपरीत प्रकृति की फसलें उगाई हैं। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। 46वां प्रश्न है सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की। यह बिहार के किस जिला से संबंध रखती है? तो सृष्टि नखत की बात हो रही है। किससे ये संबंधित है? किशनगंज, पटना, अररिया, कटिहार। तो ये किससे संबंधित है? किशनगंज से संबंधित है। 47वां प्रश्न है
प्रसिद्ध पुस्तक कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है कि लेखक कौन है? ऑप्शंस क्या हैं? धर्मेंद्र चंद्रवंशी, अशोक रघुवंशी, नीतीश यदुवंशी, अशोक पथिक। तो कर्पूरी की पुकार है, नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी हैं। योजना है और सुमेलित करना है। ये योजना, ये प्रारंभ वर्ष। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब की है? 2016 की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना कब की है? 2025 की है। मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना कब की है? 2024-25। जल जीवन हरियाली अभियान कब का है? 2019 का है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 2 3 4। 49 भी सुमेलित करना है। एक साइड ऐप दिया है और दूसरे साइड संबंधित विभाग दिया है या कौन इसको जारी किया है। तो स्वच्छ बिहार पोर्टल जारी कौन किया है? ये जारी किए हैं सामान्य प्रशासन विभाग। और फिर भविष्य ऐप स्वास्थ्य विभाग, इंस्पेक्शन ऐप खनन एवं भू तत्व विभाग, सुविधा ऐप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4 डी। आगे है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ने में लाल सड़न नामक बीमारी बढ़ गई है। ये लाल सड़न बीमारी गन्ने के अंदर के रूप में दिखाई देता है। ऑप्शंस क्या है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, कीटों के रूप में दिखाई देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कवक के रूप में दिखाई देता है। इस तरह आपका 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।